आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 7th मैथ में हमने प्रीवियस वीडियो तक अपना जो चैप्टर था 2B तक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो आज में अप टू हमें एक्सरसाइज 2C पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो आइए मैं बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि आप करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर सिंगल 2 लिखा गया है, ठीक है, तो इस 2 को आप 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 एक ही है, कुछ नहीं है, मतलब उसकी घात 1 होती है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3, तो आप उसे 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बार है, ठीक है। अगर आपका लिखा गया है 4/7, ठीक है, तो आप इसे 4/7 के पावर 1 लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 2/1 लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। तो घात के रूप में व्यक्त करना, यानी कि अगर सिंगल ये 2 लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे, अगर कह दिया जाए कि इस 2 को आप घात के रूप में, इस परिमेय संख्या को आप घात के रूप में व्यक्त करिए, तो आप क्या करेंगे, इसके पास कोई घात नहीं, यानी कितनी बार इसका गुणा तो है नहीं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2 के घाते 1। इसे लिखना होगा तो 3 के घाते 1 और इसे 4/7 के घाते 1 लिख देंगे, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए जैसे अगर 8 लिखा हुआ है, तो आप इसे 8 के घाते 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 के घाते क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसे 2 के घात 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर 8 लिखा हुआ है, बोला जाए, सिर्फ बोल दिया जाए कि इस परिमेय संख्या को घात रूप में व्यक्त करिए, तो आप 8 के घाते 1 लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दिए गए इस परिमेय संख्या को आधार 2 की घात के रूप में लिखिए, तब हम उसे क्या करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आधार 2 और उसकी घात कितनी बार, यानी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। बात समझ में आई? अगर आपका एक और चीज़ समझिए, मान लीजिए अगर आपका 4/9 लिखा है, तो आप इसे 4/9 के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इसे घात के रूप में व्यक्त करिए, तो आप 4/9 के पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसे बोला जाए कि इसे आधार 2/3 की घात के रूप में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2/3 गुणे 3, ठीक है। इस 4 को आप 2 गुणे 2 और इसको आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी कि अगर इस आधार के रूप में लिखना हो, 2/3 के आधार के रूप में लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे, 2/3 की घात में 2, क्योंकि 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, अगर 16/625 लिखी हो, ठीक है, तो इसे किस तरीके से हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे एक तो 16/625 की घात में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके बाद अगर इसे 4/25 की घात के रूप में बोला जाए, तो 4 चौके 16 और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आता है, ठीक है। तो इसे 4/25 की घात 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसे 2/5 की घात के रूप में लिखना चाहें, इस आधार की घात के रूप में लिखना चाहें, तब हम क्या लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 4 होगा। और उसी तरह से 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यानी 2/5 की घात में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर दिया हुआ आपका परिमेय संख्या है, तो अगर डायरेक्ट इसे बोलता है कि इस परिमेय संख्या को घात रूप में व्यक्त करिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि दिए गए परिमेय संख्या को किसी आधार के रूप में, जैसे 4/25 के आधार के रूप में लिखिए, की घात के रूप में, तो आप उस तरह से क्या करते हैं, इसे एलसीएम के थ्रू आप ब्रेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी घात के रूप में लिखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, एज ए होमवर्क आप करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर सभी तरीका कि किस तरह से हम घात दिए गए संख्या को घात के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसके बाद हम अपना 2C नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।